हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के 5 ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दब के रह गया है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के 5 ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी के बारे में बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं? या ऐसे 5 क्रांतिकारी के बारे में जिनका नाम आपको मालूम हो, आपको नहीं मालूम हो। खैर, कोई बात नहीं। इतिहास के पन्नों में उनके नाम और उनके चर्चे, उनके काम, हर चीज़ को आज के डेट में दबा दिया गया है। तो आज के वीडियो का मेरा टॉपिक होने वाला है भारत के 5 ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और उनके जर्नी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, जिनका नाम है अशफाक उल्लाह खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी देने का कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा और उनके बारे में जान पाएंगे। तो जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो भगत चंद्रशेखर आज़ाद और रामविलास बिस्मिल जैसे नाम याद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने अपने देश और अपने दोस्ती के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। आज हम जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे आज़ादी की लड़ाई में कैसे शामिल हुए, और उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला कैसे किया, और आखिर कैसे वे देश के लिए शहीद हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। जिनका नाम अशफाक उल्लाह खान है, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम शफीकुल्लाह खान था। वे एक अच्छे परिवार से थे। बचपन से ही अशफाक बहुत समझदार, बहादुर और दयालु थे। उन्होंने पढ़ने के साथ साथ घुड़सवारी और शायरी का भी शौक़ रखते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारतीय लोगों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने मन बना लिया कि देश को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे। तो उनके बाद उनकी मुलाकात एक महान क्रांतिकारी से होती है जिनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल था। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों चाहते थे कि भारत जल्द से जल्द अंग्रेज़ों से आज़ाद हो। धीरे धीरे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, जिन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक काम करना शुरू कर दिया। तो आज आपको उस वीर क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत ही छोटा लिखा गया है, लेकिन जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उस महान क्रांतिकारी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सच्चा देशभक्त भी था और एक इंसान जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर दी। इतिहास की किताबों में बहुत ही छोटा लिखा गया है, लेकिन जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वह एक शायर भी थे, एक सच्चे देशभक्त भी थे, और ऐसे
इंसान थे जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर दी। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ उस शख्स के बारे में जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता की मिसाल कायम कर दी। तो दोस्तों उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान जब भी अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि अगर वह अपने साथी के खिलाफ गवाही दे दे तो जान बख्श दी जाएगी, तब उसने जवाब दिया कि मैं अपने देश और अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कभी गद्दारी नहीं करूँगा। दोस्तों ये हमारे अशफाक ब्रिगेड, ये हमारे अशफाक उल्लाह खान ने कहा कि आज मैं आपको उस वीर क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत ही छोटा लिखा गया है। तो दोस्तों मैं उनके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, एक ऐसे शख्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और उन्होंने हंसते हंसते आइए आपको उस वीर क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत ही छोटा लिखा गया है, लेकिन जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी था। एक सच्चा देशभक्त भी थे और ऐसे इंसान जिसने हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल कायम कर दिया। उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। जब अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि अगर वह अपने साथियों के खिलाफ गवाही दे दे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, तब उसने जवाब दिया, मैं अपने देश और अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। मौत मंजूर है, गद्दारी नहीं। इसीलिए आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि साधारण लड़का कैसे भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में शामिल हुआ और कैसे केवल 27 साल की उम्र में फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में एक सम्मानित पठान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया अशफाक उल्लाह खान और उनके माता का नाम मजहर उन निसा बेगम चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। बचपन से ही
अशफाक बेहद तेज और निडर थे और मजबूत शरीर वाले थे। उन्होंने घुड़सवारी, तैराकी और खेलकूद का बहुत ही ज़्यादा शौक था। साथ ही उन्होंने शायरी से भी गहरा प्रेम था। उनकी सबसे बड़ी पहचान आगे चलकर शायर नहीं बल्कि क्रांतिकारी बनने वाली थी। पूरा देश जलियांवाला बाग कांड से आक्रोश में था। हर नौजवान के दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग जल चुकी थी। अशफाक भी इससे अछूते नहीं रहे। इस दौरान उन्होंने महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में सुना। बिस्मिल की कविताएं और उनका साहस अशफाक को इतना प्रभावित कर गया कि उन्होंने उनसे मिलने की ठान ली। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक गरीब परिवार का लड़का जो बचपन में अखबार बेचता था एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन गया, तो क्या शायद कुछ लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत की मिट्टी ने एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने साबित कर दिया कि सपने देखने वाले नहीं, उन्हें पूरा करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। आज की कहानी उस इंसान की जिसे दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है और जिसे करोड़ों लोग एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक शिक्षक और भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति मानते हैं। यह कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इस कहानी में आपको संघर्ष मिलेगा, मेहनत मिलेगी, देशभक्ति मिलेगी और ऐसी सीख मिलेगी जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ। तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वर में एक साधारण परिवार के बच्चे थे। उनका नाम रखा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं था, लेकिन ईमानदारी और संस्कार से भरपूर था। बचपन से कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, फिर अखबार बांटने निकल जाते थे ताकि परिवार की मदद कर सकें। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। स्कूल में वे एक साधारण छात्र थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा असाधारण थी। उन्होंने आसमान में उड़ते पंछी और हवाई जहाज बहुत आकर्षित करते थे। तभी उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन वे उड़ने से जुड़ा काम करेंगे। उन्होंने
कठिन मेहनत करके एक प्रोसेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उनका चयन भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यालय में हुआ। उन्होंने पहले अंतरिक्ष अनुसंधान में काम किया और बाद में रक्षा अनुसंधान में भारत की मिसाइल तकनीकी को नई दिशा दी। उन मिसाइल इंडिया पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। यही कारण था कि पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगा। साल 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस ऐतिहासिक मिशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं आया। वे हमेशा कहते थे, अपने सपने वे नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। साल 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें बच्चों से ज़्यादा लगाव था। उनका मन था कि वे भारत के भविष्य बच्चों के हाथों में होता है। वे जहाँ भी जाते थे, युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें भी लिखी हैं। विशेष रूप में प्रसिद्ध है 27 जुलाई 2015 को वो श्रीलंका में छात्रों के संबोधित कर रहे थे। मंच पर भाषण देते हुए उनके दिल का दौरा पड़ा। वे जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहे। शायद इससे बड़ी बात किसी शिक्षक के लिए नहीं हो सकती है। वे अपने अंतिम पल तक ज्ञान बांटते रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें सिखाते हैं कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके सपने, मेहनत और चरित्र से होती है। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो गरीबी, कठिनाइयाँ और असफलताएं भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। आज भी करोड़ों युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनकी बातें, उनके विचार और उनका जीवन हर भारतीय को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी कहानी, महान हस्तियों की कहानी की नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद। अब बात करते हैं अब्दुल हमीद के बारे में। उनका जन्म 9 सितंबर 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सबसे खतरनाक दौर में था। सीमा पर गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। दुश्मन के आधुनिक टैंक भारतीय चौकियों की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उसी रणभूमि में एक ऐसे भारतीय सैनिक मौजूद थे
जिसने अकेले अपने साहस से दुश्मन की पूरी योजना बदली। उस सैनिक का नाम अब्दुल हमीद था। उन्होंने न केवल दुश्मन के कई टैंक तबाह किए, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के इतिहास में अमर हो गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण गांव का लड़का जैसे भारत का सबसे बड़ा युद्ध नायक बनकर भारत का सबसे बड़ा युद्ध नायक बना, और क्योंकि आज भी उनका नाम गर्व से लिया जाता है, अब्दुल हमीद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में ऐसा साहस है जिससे सुनकर हर भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 1933 ईस्वी से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धामूपुर गांव में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अब्दुल हमीद। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। बचपन से ही अब्दुल हमीद फुर्तीले, निडर और अनुशासित थे। उन्होंने निशानेबाजी और शारीरिक अभ्यास में विशेष रुचि थी। गांव के लोग भी उनकी बहादुरी की चर्चा करते थे। युवा होने पर उन्हें भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कठिन परीक्षण पूरा किया और अपनी लगन से वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीता। फिर आया साल 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध छिड़ा, तब भारत के पंजाब खेमकरन सेक्टर में पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलकर आधुनिक टैंकों के साथ बड़ा हमला किया। उस समय इस टैंकर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकरों में गिना जाता था। भारतीय सेना के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन अब्दुल हमीद पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी जीप पर लगी 106 मिमी गन से दुश्मन के टैंकों पर सटीक निशाना लगाया। एक एक करके दुश्मन के टैंक धू धू कर चलने लगे।
उनकी बहादुरी से पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट की रफ्तार टूट गई। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। दुश्मन ने उनकी परिस्थिति पहचान ली, स्थिति पहचान ली और भारी गोलीबारी शुरू कर दी। फिर भी अब्दुल हमीद अपनी जगह डटे रहे। 10 सितंबर 1965 को एक और टैंक को निशाना बनाते समय 1965 को और एक टैंक को निशाना बनाते हुए दुश्मन गोला उसकी जीप के पास आकर फट गया। और टैंक को निशाना बनाते समय दुश्मन का गोला उनकी जीप के पास आकर फट गया। वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने भारतीय सेना का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। असल उत्तर की लड़ाई भारत की सबसे बड़ी जीतों में गिनी जाने लगी। उनके अद्वितीय साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सौन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी उनका नाम भारतीय सेना में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। अब्दुल हमीद हमें सिखाते हैं कि असली वीर वही होता है जो अपने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़े और डटे रहे। उन्होंने अपने जीवन से साबित कर दिया कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि सर्विस। क्या कोई इंसान अपने धर्म से पहले अपने देश को चुन सकता है? क्या कोई सैनिक करोड़ों रुपए, ऊंचा पद और आराम की जिंदगी ठुकराकर सिर्फ अपने वतन के लिए अपनी जान दे सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। तो आज की कहानी आपके विचार बदल देगी। यह कहानी है उस भारतीय सैनिक की जिसे दुश्मन भी सलाम करते थे, जिसके सर पर दुश्मन ने इनाम रखा था और जिससे पूरा देश आज नौशेरा का शेर के नाम से जानता है। आज हम जानेंगे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पूरी कहानी। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, क्योंकि इस कहानी का अंत हर भारतीय की आंख नम कर देगी और दिल में देशभक्ति की आग जला देता है। कहानी की शुरुआत 15 अगस्त। कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई 1912 ईस्वी की।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बीवीपुर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मोहम्मद उस्मान। उनके पिता एक ईमानदार सरकारी अधिकारी थे। बचपन से ही उनका अनुशासन, ईमानदारी और देश सेवा की भावना के साथ बड़े हुए। पढ़ाई में वे होशियार थे और उनका सपना था कि वे सेना में जाकर देश की सेवा करें। कड़ी मेहनत के बाद उनका चयन भारतीय सैन्य एकेडमी में हुआ। परीक्षण के दौरान वे अपनी बहादुरी, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण अलग पहचान बनाने लगे। समय बीतता गया। फिर आया साल 1947। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। भारतीय सेना के कई मुस्लिम अधिकारियों के सामने एक कठिन फैसला था, भारत या पाकिस्तान। मोहम्मद उस्मान के सामने भी यही विकल्प रखा गया। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की ओर से उन्हें ऊंचा पद और आकर्ष प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरा देश भारत है और मैं भारत की सेवा करूंगा। यही फैसला उन्हें इतिहास में अमर बना दिया गया। यही फैसला उनको अमर बना दिया गया। जो लिखल है यही फैसला उन्हें इतिहास में अमर बनाया गया। 1947 से 1948 का भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान समर्पित काबिली और सैनिक जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नौशेरा क्षेत्र सबसे बड़ा निशान था और नौशेरा हाथ से निकलता जाहिर में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नौशेरा क्षेत्र सबसे बड़ा निशाना था। अगर नौशेरा हाथ से निकल जाता तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। उस समय समर्थित काबिली और सैनिक जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नौशेरा क्षेत्र सबसे बड़ा निशाना था। अगर नौशेरा हाथ से निकल जाता तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। उस समय उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान
के कंधे पर थी। उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल इतना ऊंचा रखा कि संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सेना ने दुश्मन को रोक दिया। 6 फरवरी 1948 की लड़ाई इतिहास में दर्ज हो गई। दुश्मन ने भारी हमला किया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान और उनके जवान चट्टान की तरह डटे रहे। घंटों तक चली भीषण लड़ाई के बाद दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। नौशेरा सुरक्षित रहा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरा देश उन्हें नौशेरा का शेर कहने लगे। उनकी बहादुरी से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उनकी नाम पर इनाम घोषित कर दिया। लेकिन मोहम्मद उस्मान कभी डरे नहीं। वे हमेशा अपने सैनिकों के साथ सबसे आगे रहते थे। 3 जुलाई 1948 जंग अभी जारी थी। दुश्मन की तोपों से लगातार गोलीबारी हो रही थी। उसी दौरान एक गोला उनके पास आकर फटा। वे गंभीर रूप से घायल हुए। देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनकी शहादत की खबर पूरे भारत में फैल गई। उनके अंतिम संस्कार में देश के बड़े नेता और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी भारतीय सेना में उनका नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा सैनिक धर्म, जाति या भाषा से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और देशभक्ति से पहचाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि भारत की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान ही सबसे बड़ा सम्मान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे गुमनाम नायकों की कथा हर भारतीय तक पहुंच सके। जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो रहने वाला है हमारे भारत के 5 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए
अपनी जान की आहुति दे दी। आइए उनके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं और कुछ सीखते हैं, क्योंकि उनके बारे में ना ही अब जिक्र होता है और ना ही कोई उनके बारे में और ना ही उनके नाम के बारे में आज के डेट में कोई जानते हों। तो आज का वीडियो उन्हीं के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि जब तक आप ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको उनके बारे में, उनके जर्नी के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्र संग्राम का सबसे प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो किसने दिया था? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन सच यह है कि नारा को सबसे पहले लोकप्रिय बनाने वाले स्वतंत्र सेनानी कौन थे? उनका नाम था यूसुफ मेहर अली, एक ऐसा नौजवान जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगा दी, जिसने कई बार जेल की सज़ा झेली, लेकिन कभी अपने इरादे से नहीं बदले। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूसुफ मेहर अली की पूरी कहानी, उनका बचपन कहाँ बीता, वहाँ उनका बचपन कैसा था, हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे और उनके संघर्ष, स्वतंत्र आंदोलन में उनकी भूमिका और वह विरासत जिससे भारत के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों यूसुफ मेहर अली को भारत के सबसे प्रभावशाली लेकिन कम चर्चित स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। दिन था 23 सितंबर 1903 ईस्वी, बम्बे में। आज का मुंबई में एक साधारण परिवार में यूसुफ मेहर अली का जन्म हुआ। बचपन से ही वे बहुत तेज, बुद्धिमान और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। वह उन्होंने वकालत की शुरुआत की। अब बात करते हैं अब्दुल हमीद के बारे में। उनका जन्म 9 सितंबर 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सबसे खतरनाक दौर में था। सीमा पर गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। दुश्मन के आधुनिक टैंक भारतीय चौकियों की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उसी रणभूमि में एक ऐसे भारतीय सैनिक मौजूद थे जिसने अकेले अपने साहस से
दुश्मन की पूरी योजना बदल दी। उस सैनिक का नाम कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद था। उन्होंने न केवल दुश्मनों के कई टैंक तबाह किए, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के इतिहास में अमर हो गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक साधारण गांव का लड़का कैसे भारत देश के सबसे बड़े युद्ध नायक के भारत का सबसे बड़ा युद्ध नायक बनकर और टैंक को निशाना बनाते समय दुश्मन का गोला उनकी जीप के पास आकर फट गया। वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने भारतीय सेना का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। असल उत्तर की लड़ाई भारत की सबसे बड़ी जीतों में गिनी जाने लगी। उनके अद्वितीय साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सौन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी उनका नाम भारतीय सेना में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। अब्दुल हमीद हमें सिखाते हैं कि असली वीर वही होता है जो अपने देश के लिए अंतिम सांस तक लड़े और डटे रहे। उन्होंने अपने जीवन से साबित कर दिया कि देशभक्ति केवल जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नाम याद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने अपने देश और अपने दोस्तों के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। आज हम जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे आज़ादी की लड़ाई में कैसे शामिल हुए, उन्होंने अंग्रेज़ों के मुकाबला कैसे किया और आखिर कैसे वे देश के लिए शहीद हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम शफीकुल्लाह खान था। वे एक अच्छे परिवार से थे। बचपन से ही अशफाक बहुत समझदार, बहादुर और दयालु थे। उन्होंने पढ़ने के साथ साथ घुड़सवारी, तैराकी और शायरी का भी शौक़ रखते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं तो उन्होंने मन बना लिया कि देश को आज़ाद करके ही रहेंगे। तो उसके बाद उनकी मुलाकात एक महान क्रांतिकारी जिनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों चाहते थे कि भारत की आज़ादी जल्द से जल्द इन अंग्रेज़ों से हो। बहुत धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया।
अशफाक हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन नाम के क्रांतिकारी संगठन के खिलाफ जुड़ गए। काकोरी कांड उस समय क्रांतिकारियों के पास पैसे की बहुत कमी थी, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज सरकार की सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के नज़दीक ट्रेन रोककर सरकारी खजाना अपने कब्जे में कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार गुस्से में आ गई। देश में क्रांतिकारियों की तलाश शुरू हो गई। कई लोग पकड़े गए। अशफाक कुछ समय तक बचे रहे। उसके बाद एक परिचित व्यक्ति ने उनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी। इसके बाद वो अंग्रेज इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर वे अपने साथियों के नाम बता दें तो उन्हें माफ़ कर दिया जा सकता है, लेकिन अशफाक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा वे अपने साथी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उन्होंने देश के लिए उनके लिए देश सबसे पहले था। अंग्रेज ने उन पर मुकदमा चलाया। आखिर में अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। 19 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद जेल में अशफाक उल्ला खान को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। कहा जाता है कि वे बिना किसी डर के फांसी के फंदे तक पहुंच गए। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की खुशी कुर्बानी दे दी। उन्होंने फांसी पर लटकने से पहले कहा था, मेरे हाथ किसी निर्दोष के खून से नहीं रंगे हैं। मेरा इंसाफ अब खुदा करेगा। तो अशफाक उल्ला खान हमें सिखाते हैं कि सच्चे देशभक्त कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। वे यह भी बताते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और हर समुदाय के लोग ने मिलकर बलिदान दिया। उनकी और रामविलास प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती आज भी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे सुंदर मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, अशफाक उल्ला खान का साहस, ईमानदारी, देशभक्ति की मिसाल है। उन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन दे दिया, लेकिन कभी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे महान स्वतंत्र सेनानी को हमेशा याद रखें और उनके बारे में अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं। कमेंट करें, कमेंट में बताएं अशफाक उल्ला खान के जीवन की कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है।